श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 जय हो भोले बाबा की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत चैत्र वैशाख श्रवण मार्गशीर कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रवण मास में सोमवार का व्रत करने का अधिक प्रचलन है, अतः इस समय माघ से सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाली स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काले तिल का तेल लगाकर स्नान करे, विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करे। ओम। अब हम सब लोग कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय से शिव और पार्वती जी का षोडशोपचार उपाय करने के बाद पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शाक्य अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी पुष्प उद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय पर भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार का व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें और इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि का सत्कार करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत्र मास में सोमवार का व्रत का फल चैत्र मास में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान, वैशाख में अपुष्प आदि से पूजन कर कन्यादान के समान, ज्येष्ठ में पुष्कर स्नान करके गोदान के समान और आषाढ़ में वृहद यज्ञों के मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरीके से इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और
यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख के शिव जी महाराज भी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और इस चिंता में ही यह दुखी रहता है। चिंता में दुखी रहता है। ये कहानी उस साहूकार की मैं आपको सुना रही हूँ, जो एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसको धन आदि की किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह यह संसार है, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको यह अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत करेंगे, पूजन करेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह करने पर शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र की चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ इसके लिए मैं नहीं कर सकता। यह बात सुन रहा साहूकार भी सुन रहा था। उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई, ना ही उसने कुछ दुख बनाया। पूर्व तो वैसे ही शिव जी महाराज का व्रत करता रहा, पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें माह में उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता पिता उसको विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। यह काशी जी पढ़ने के लिए जाएंगे, वहां पे एक आंख से काना, और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, काशी जी पढ़ने के लिए जाएंगे। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर उस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ दान करते जाना, ब्राह्मणों को भोज कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजी ये सब यज्ञ करते रहे, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से कहा था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह कहीं देख कन्या को माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब वह उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया, क्यों ना इसके दरवाजे के समय इस लड़के को उससे वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को और उसके मामा से कहा। वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान करा दिया गया। वर के कपड़े पहना लिए, घोड़ी पे चढ़ा दरवाजे ले गए। बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वह वर पिता के ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई। ऐसा विचार करके उसने मामा से कहा, यदि आप फिर कन्यादान करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले हम आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह का काम बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पन्ने में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़का 12 वर्ष की आयु हो गई तब वो एक दिन उन्होंने यज्ञ का रच उस लड़के के मामा ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आके देखा तो वह मुर्दा था।
उसको बड़ा देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी मैं रोना पिटना बचा दूंगी तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। था उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोग उसी समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी से आग्रह करने लगी, उनके पास लेकर गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने पार्वती जी की से इतनी ही आयु थी, ऐसा जो थी आयु वह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कलश चले गए। जब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चले और रास्ते में उसी शहर में आ जहाँ का विवाह हुआ था, वहां आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया, महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर करी। साथ ही बहुत सारा धन दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उसके माता पिता अपने ही घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस नहीं आया, राजी खुशी नीचे नहीं तो वह नीचे नहीं आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर वह अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर वह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास न आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र आपकी स्त्री तथा सारा धन लेकर आया हूँ। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव लेव की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो जय महादेव की कथा। जय हो महादेव बाबा की जय। अब मैं शिव चालीसा भी पढ़ दे रही हूँ, आप लोग शिव चालीसा ही सुनिए। जय गणेश जय गणेश गिरिजासुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाल। चंद्रमा सोवदनी के कानग कुंडल नाग परेगे, अंग गौर श्री गंग बहाए मुंड मारित निछार लगाए। वर्ष काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात वेद दारी बाम अंग सोह छवि नारी। करते शिव सोह छवि बारी, नंदी गणेश सोहे दय कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गढ़ुराऊ। यह छवि को कई जात न काऊ। देवन जब जाई पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सम्मनित में जुआरी। तुरंत सिद्धानंद आप पठायो, लव निमेश में मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहाया, श्रीयस्त मारा विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध बचाई, तबही कपा कर लीन बचाई। किया तबही भागी रथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा था सुपरारी। दानिन मैं तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति कर सदाई। वेद दाम महिमा तब गाई, अकथ नादि भेद नहीं पाई। प्रगट उद्धिमन तन में ज्वाला, जलद सुरा सह भय विहाला। कीन दया तई करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबही पुरारी। एक कमल प्रभु राखियो जोई, कमल नयन पूजय चई कोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंका, भय प्रसन्न दिए इच्छित वह। जय 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 अनंत अविनाशी, कृत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नदि मोह सतावे, भ्रमत रहे मोह चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमा ना दे अभिचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाई। त्रियानिधि की जो हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन निहारी। पुत्रहीन करी इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद जोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या से तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो हमारी। नित नेम कर प्राता ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सचड़िए मन तेरे तू, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय हो शिव शंकर बोले बाबा की जय हो। जय हो बाबा की, हर हर महादेव।